मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की। चोरी का इल्जाम लगा दलित युवक की बिजली के खंभे से पकड़ बेरहमी के साथ पीट कर ठाकुरों ने की निर्मम हत्या। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। थाना हरदुआगंज इलाके में देर रात ठाकुर समाज के दबंग लोगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक दलित युवक की ठाकुर समाज के युवकों ने अपने पिता के साथ मिलकर घर में घुसकर अपनी दबंगई दिखाई। दलित युवक को उसके घर से खींचकर पिटाई करते हुए बिजली के खंभे से पकड़कर पीट कर गला घोट कर उसकी हत्या कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। दलित युवक की ठाकुरों के द्वारा की गई हत्या के बाद परिजनों में भय का माहौल है और रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं घटना के बाद परिजनों सहित लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अच्छा ये बताइए आपके दामाद के साथ क्या हुआ था? मेरे दामाद के साथ शाम को यहाँ पे आए तो ये कुछ गेहूँ थे, गाड़ी लेके गए इसको तिरपाल लेने के लिए। इसमें पानी आ रहा कमरे में जी। तो रास्ते में ये बच्चे मिले इनके ठाकुरों के, तो बोले इन गेहूँ की बोरी मेरी गाड़ी पे, अपनी गाड़ी पे रख ले। उन्होंने ये कही कि मैं नहीं ले जा रहा, क्या रख ले। अब उन्होंने, अब बच्चा है महल्ले का तो रख ही लेगा, उन्होंने वो बोरी गाड़ी पे रख ली। जब वो पिसवा के उस गल्ले को ले आए तो उन्होंने कह दिया कि ये गेहूँ हमारे यहाँ से चोरी करके ले गया है। बच्चा ऐसा था नहीं, ना पीने वाला, ना जुआरी, ना हैमाल कोई भी उसमें। इतने में जब उस बच्चे ने कही कि मैंने चोरी कब करी है, इतनी 2 मिनट में उस बच्चे को 3-4 जनों ने इसमें खम्भे में दे लिया है। कौन लोग थे वो? ये ठाकुरों के लड़के थे 3-4। क्या नाम भी पता है? नाम तो मुझे एक राज बहादुर है और एक अन्नू है, शिब्बू, पापा के नाम तो पता नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन मारा बहुत बुरी तरह से, लात घूसे। कुछ हथियार वगैरह भी थे क्या उनके पास? हथियार थे लेकिन उन्होंने हथियार से वार नहीं करे, लात घूसों से ही मारा है। लात घूसों से ही। क्या नाम है? मेरा सीमा नाम है, ये मेरी बेटी है। जी आपके साथ क्या हुआ था, आपके पति के साथ? मैं तो पलंग थी, मेरी दीदी और जीजू थे यहाँ पर जी। तो बता क्या मारे? लट्ठा में रह के गर्दन पकड़ के उसमें मारे थे। आपके पति को? हाँ। किन लोगों ने मारे थे? ठाकुर कहते हैं। कितने लोग थे आपके पति को जो मारने आए थे? 4। कितने बजे की घटना है? 10। रात को 10 बजे की घटना है। अच्छा, तो आप लोग उस समय घर पे होंगे? सब घर पे है, यहाँ कोई नहीं था। यहाँ कोई नहीं था, सब उधर ही है। देखिए थाना हरदुआगंज में जलाली चौकी क्षेत्र में कल रात की एक घटना है। लगभग 10:30 बजे पुलिस को सूचना आई कि एक युवक की वहाँ पर मारपीट के बाद गांव में ही उसकी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में जैसी सूचना मिली थाना पुलिस मौके पर पहुँची है और बॉडी को अपने कब्जे में लेते हुए एविडेंस कलेक्ट करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उनके परिवारजनों की तहरीर प्राप्त हुई, जिसके आधार पर तुरंत ही FIR पंजीकृत कर ली गई 3 लोगों के खिलाफ जो हत्या की FIR पंजीकृत है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम सर्विस दे रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर मामला कुछ निकल गया है, किस बात को लेकर हत्या की गई? ये लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं और इनका कुछ कहासुनी हुई और शायद ये लोग शराब के नशे में भी थे, तो उसी संबंध में मारपीट हुई और मारपीट में ही ये युवक इसकी हत्या हो गई। थैंक यू सर। FIR पंजीकृत कर ली गई थी और रात भर इसमें 6 टीमों ने कई स्थानों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, जिसके फलस्वरूप हमने इनमें से जो एक मुख्य अभियुक्त है राज बहादुर, उसकी गिरफ्तारी कर ली है। मामूली विवाद को लेकर मारपीट, दुकान पर जमकर चाकूबाजी। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में खूजा नगर कोतवाली क्षेत्र के खीरखानी मोहल्ले में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई और जमकर चाकूबाजी हुई। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए कैलाश हॉस्पिटल से भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। हालांकि मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपका? मोहम्मद अरशद। ये कैसा घायल हुआ, कैसा चोट लगी? ये वहाँ पे गली में एक स्टूल रखा हुआ था, उसे स्टूल हटाने के लिए मना करा और जी तो बीच बिचाव होने लगा, उसमें लड़ाई कहन सुनन हो गई। इतने में ही सुलेमान और सुलेमान के 3 बच्चे, जिसका नाम जिशान, सोनू और इमरान, ये तीनों आए और छुरी चक्कू लेकर आए। रईस भाई जो हैं एक को बचा रहे थे, एक के उन्होंने चाबी मारी सर में, उन्होंने भी वो भी कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो इमरान या जना जिशान वो छुरी लेकर आया
उसने जैसे रईस भाई ने हाथ उसका आगे लगा तो रईस भाई का हाथ कट गया, और उसके सर पे लगनी थी छुरी। वो तो 2 बार छुरी मारी है उन्होंने, यहाँ पे बहुत तगड़ा जख्म है और ये मेरी हालत है, उन्हों को लेकर आया हूँ। तो हालत कैसी है अब उनकी? अब हालत तो फिलहाल एडमिट है, पता कुछ नहीं है। और बाबर के यहाँ पे गए थे हम, तो उन्होंने मना कर दिया कि इनको लीगल ले जाओ। तो कहाँ का मामला है ये? भी नहीं दिखा रहा। कहाँ की घटना है? ईदगाह रोड खीरखानी का मामला है। तो पुलिस को शिकायत दे दी आपने? पुलिस को शिकायत अभी कर रहे हैं, अभी यहाँ से रिपोर्ट लेंगे हम, यहाँ से मेडिकल, तो मेडिकल लेके अभी जाएंगे वहाँ पे। तो मीडिया संस्थानों पर इनकम टैक्स की हो रही छापेमारी को लेकर सड़क पर उतरे आप कार्यकर्ता। देखिए लखनऊ से मोहम्मद दाऊद की खास रिपोर्ट। भारत समाचार व दैनिक भास्कर द्वारा दिखाई गई सच्चाई के साथ खड़े होने का किया दावा। भाजपा सरकार के खोखले दावों की पोल खोलने को लेकर की गई इनकम टैक्स की छापेमारी। भाजपा नेता ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी मरीज की मौत की पोल खोली इन मीडिया संस्थान ने। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा संसद में छापेमारी की निंदा करते हुए आवाज उठाए जाने की कही बात। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी कैसरबाग के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कैसरबाग इलाके के बेगम हजरत महल पार्क के पीछे स्वास्थ्य भवन चौराहे पर किया गया प्रदर्शन। पार्टी का ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये उन छापों के विरोध में है जो योगी मोदी सरकार मीडिया की आवाज को दबाने के लिए, मीडिया का वो हिस्सा जो सच को दिखाने के लिए, जो कोरोना के काल में लोगों की मौतें हुई हैं, ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से, अस्पतालों में बेड की कमी से, जब मीडिया के हिस्से ने ये दिखाना शुरू करा तो सरकार के उन दावों की झूठ की पोल खुल गई, जो वो लगातार टीवी में आकर और प्रचार के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश कोरोना मैनेजमेंट के मामले में नंबर 1 है, जो कि सरासर झूठ है। लगभग हर दूसरे तीसरे घर में कोरोना की वजह से मौतें हुई हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे घर में लोगों ने अपने को खोया है, अस्पतालों के अंदर अपनी गाड़ी कमाई लुटाई है, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तमाम जगह पर चक्कर लगाए हैं, तड़पे हैं लोग। और इसके बाद आज सरकार उनके मुआवजों को देने के बजाय, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय इस बात को कहने में लगी है कि किस बेशर्मी से संसद में भाजपा के नेता ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। और जब इस चीज को मीडिया के लोग रिपोर्ट करते हैं तो इनको इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए, आईटी की रेड के जरिए, पुलिस के मुकदमों के जरिए दबाने की कोशिश की जाती है। तो आम आदमी पार्टी लोकतंत्र के ऊपर हो रहे इस हमले के खिलाफ है, इसका पुरजोर विरोध करेगी। और यहाँ से लेकर संसद तक, आज संसद में माननीय सांसद संजय सिंह जी ने 0 आवर में मीडिया के ऊपर हुए इस आईटी रेड के खिलाफ अपनी बात रखने का समय मांगा है। तो ये लड़ाई मात्र मीडिया की नहीं है, ये लड़ाई लोगों के दर्द को पहुंचाने के लिए जो आपका प्रयास होता है, उस प्रयास को दबाने की विरोध में ये लड़ाई है। ये किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है और इस खंभे को, न्यायपालिका को, तमाम और चीजों को सरकार पहले ही बंधक बना चुकी है। और इस खंभे के ऊपर भी अब जो ये हमला है, जब आप लोग ये दिखाते हैं कि किस तरह से 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाकर उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को पिलाया जाता है, तो पत्रकारों के ऊपर तमाम तरह के मुकदमे दायर किए जाते हैं। तो इस तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज सड़क पर है। हम महामहिम राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन देकर यहाँ के अधिकारियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के ऊपर हो रहे हमले को आप तत्काल रोकें, वरना ये लड़ाई सड़क से संसद तक इसी तरह जारी रहेगी और इन तानाशाही सरकारों को अगले चुनाव में जनता उखाड़ के बाहर फेंकेगी। सरकार को आईना दिखाने के बाद जो है जनता के सरयू नहर में उतराता मिला अधेड़ का शव। देखिए श्रावस्ती से पंकज कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। श्रावस्ती जनपद के थाना गिलौला के अंतर्गत कोटुम मुबारकपुर गांव पास सरयू नहर में ग्रामीणों ने एक अधेड़ व्यक्ति का शव पानी में उतराता देखा, जिसकी सूचना गिलौला पुलिस को दिया गया। मौके पर पहुंची गिलौला पुलिस ने नहर में पानी ज्यादा होने के कारण घंटों काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों के सहयोग से अज्ञात शव को पानी के बाहर निकाला। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष से 50 वर्ष के आसपास है। शव पानी में देर तक पड़ा रहने के कारण फूल चुका है, जिसके शव से दुर्गंध भी आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि शव 1-2 दिन पूर्व का है। पुलिस ने मौके पर देखने वालों की जुटी भीड़ से शिनाख्त करने को कहा। काफी देर बीत जाने के बाद भी मृतक का शिनाख्त नहीं हो सका। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को सील कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धमापुर थाना पुलिस ने 17 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब के साथ किया आरोपी को गिरफ्तार। देखिए जबलपुर से सचिन भट्ट की खास रिपोर्ट।
दमापुर थाना अंतर्गत गुरुवार शाम पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति न्यू कचियाना मंगल पराग ग्राउंड के पास भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी के लिए खड़ा हुआ है। मौके पर तत्काल दबिश दी गई तो आरोपी को मैं माल सहित पकड़ा जा सकता है। वहीं मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई हेतु टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहां एक व्यक्ति एक्टिवा वाहन लेकर खड़ा था, जो पुलिस को आता देख भागने की कोशिश करने लगा, जिसे घेराबंदी करते हुए पकड़ा गया। जहां उसका नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम राजेंद्र शर्मा निवासी न्यू कचियाना का बताया। वहीं सघन पूछताछ में उसके द्वारा गोवा शराब की 9 पेटी व बॉम्बे स्पेशल शराब की 8 पेटियां संग्रह कर घर में रखी पाई गई, जिसकी कीमत 82,500 रुपये बताई गई, जिसे जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी नियम के तहत कार्रवाई कर आरोपी से उक्त अवैध शराब के बारे में पूछताछ की जा रही है। अब इसकी शराब पकड़ी गई, तो कहाँ से पकड़ी गई है और कहाँ जा रही थी, कौन लाया था, किसके घर पकड़ी गई? ये जो है आज दिनांक 22/7/21 को करीब 3:30-4 बजे की बात है। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि न्यू कचियाना के पास में है एक व्यक्ति जो शराब का संग्रहण करके रखे हुए है और अवैध रूप से विक्रय करने की खुराक में है। तो मौके पर मुखबिर सूचना की सूचना पर मौके पर दबिश दिया हमारा स्टाफ के, जो मौके पर वहाँ पर करीब 17 पेटी शराब मिली, जिसमें से बॉम्बे स्पेशल की 8 पेटियाँ थीं और गोवा की 9 पेटियाँ थीं। इसमें कुछ बिस्की थी, कुछ रम थी। करीब 82,500 रुपये की कुछ शराब है, जो मौके पर जब्त की गई और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया, बाद थाना वापस लाए। सर, ये कुछ जानकारी कहाँ से लाए थे ये शराब? ये जो है रांची तरफ से लाते थे, है ना, और रांची तरफ से ला के इन्हें संग्रहण करके रखा है अपने पास में और यहाँ से बेचते थे। ये था संग्रहण करके एक व्यक्ति है। सर, रांची से कुछ इन्होंने बताया कि कहाँ से रांची में किसके पास से ऐसा स्टॉक, इतना बड़ा स्टॉक अगर आ रहा है? रांची से कई क्या होता है, ये अपनी अलग अलग से एक पेटियाँ 2-2 पेटियाँ ऐसी खरीद के ले आए कोई भी दुकान से और अपने पास रखते गए, और जब मौका मिला तो उसको बेच के ज़्यादा दामों में बेचते हैं। ये है इनका काम। तो संग्रहण करके रखे थे, तो यही है, वैसे कोई ले आया नहीं है। इकट्ठी करके रखना और फिर उसको अधिक दामों में बेचना। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि भारत।